अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखा रही हूँ कश्मीरी चाय बनाना। कश्मीरी चाय के लिए जो मैं यूज़ करूँगी वो ग्रीन टी यूज़ करूँगी। मैंने ग्रीन टी जो है वो इस कंपनी की ले ली है। आपके पास जो भी ग्रीन टी अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून ग्रीन टी ली है। अच्छा, इसमें मसाले जाते हैं। जो दालचीनी की दो स्टिक्स ली हैं मैंने, और एक ये बादियान का फूल, इलायची 4 से 5, लौंग 2। ये सर्दियों में पी जाती है और इसकी चीज़ों ये जो मसाले हैं ये बहुत फ़ायदे करते हैं अगर सर्दियों में हम यूज़ करते हैं तो। चीनी 2 टेबल स्पून, आप जितनी भी ऐड करना चाहें। 2 कप कश्मीरी चाय बना रही हूँ, आप उसमें जितना भी ऐड करना चाहें आपके हिसाब से है। बादाम पिस्ता ये भी आपके ऊपर है। नीडो मिल्क में मैं यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी पाउडर मिल्क यूज़ कर सकते हैं। ये 2 कप मैंने डेयरी मिल्क लिया है। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी जाता है, तो ये 1 पिंच के करीब मैंने सॉल्ट लिया है और 1 पिंच मीठा सोडा आप यूज़ करेगा, बेकिंग पाउडर नहीं। और ये जो है रेड कलर मैं इसमें यूज़ करूँगी। इसमें थोड़ा सा कलर जो है फूड कलर ऐड किया जाता है। पिंक कलर मिल जाए पिंक कलर ले लीजिए, और अगर रेड कलर हो तो आप रेड डाल लीजिए। रेड दूध के साथ मिलता है तो खुद ब खुद पिंक कलर आ जाता है। अब मैं इसमें 2 कप पानी डाल रही हूँ। ग्रीन टी, गरम मसाले, जब इसमें खौल आने लगेगा तो इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट और बेकिंग सोडा ऐड करूंगी। एक तरफ मैंने कहवा रख दिया है और दूसरी तरफ जो है वो मैं दूध औटने को रख दूंगी, और दूध के अंदर मैं ये मिल्क पाउडर और चीनी दोनों डाल के पकाने को रख दूंगी, ताकि ये अच्छी तरीके से पक जाएगा। तो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, फिर इसके अंदर कहवा ऐड करके फिर मैं इसके साथ पिस्ते ऐड कर दूंगी थोड़े, तो आपकी कश्मीरी चाय जो है वो जल्दी रेडी हो जाएगी। दूध के अंदर ही मैं थोड़े से बादाम पिस्ते ऐड कर रही हूँ। इससे जो है वो दूध के अंदर फ्लेवर आ जाता है, थोड़ा पक जाता है, उसका टेस्ट भी आ जाता है। अब इसको आप एक तरफ बॉईल करने को रख दें। कहवा जो है 10 मिनट हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं सॉल्ट और बेकिंग सोडा ऐड करूंगी। थोड़ा सा रेड कलर इसी में डाल के आप पका लें। कलर जो है वो ज़रूर ऐड होता है, वरना जो है वो कलर नहीं आ पाता, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। ये जो कहवा है अब हमें तैयार हो गया, मैं इसको छान लूंगी। दूसरी तरफ जो है वो मैंने दूध गरम कर लिया था, गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसके अंदर कहवा डालती जाऊंगी और हल्के हल्के चलाती जाऊंगी। देखें कैसे अच्छी झाग भी बन रहा है और कलर भी फाइन सा आ गया है। ये देखें, इसको जितना थोड़ी देर और पकाऊंगी तो इसका कलर जो है वो बिल्कुल हल्का पिंक सा हो जाएगा।
अब आप इसको हल्की आंच पे पका लें और इस तरीके से आप इसको हिलाते रहें। जितनी गाढ़ी हो जाएगी उतना ही टेस्टी हो जाएगी। अगर आप चाहें तो इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। अब देखिए इसमें झाग सा आ गया है और ये बॉईल हो गई है, ये रेडी है। मैं इसको कप में सर्व कर दूँगी।